एपिसोड की शुरुआत में सयूरी का परिवार कान्हा और सयूरी के लिए चिंतित होता है। नकुल मिठाई लेकर वहां आता है। वह कान्हा की सहायता करते हुए सयूरी का वीडियो दिखाता है और सभी खुश हो जाते हैं। नकुल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा और सयूरी नाश्ते की मेज पर आते हैं और सभी कान्हा से पूछते हैं कि उनके पैरों को क्या हुआ। कान्हा झूठ बोलता है कि उसे छाले हो गए हैं और इसलिए सयूरी उसकी मदद कर रही है। वे बस यही चाहते हैं कि वे हमेशा इसी तरह एक दूसरे की मदद करें। सरोज गिरने ही वाली होती है और कान्हा उसे पकड़ लेता है। वह उसे यह कहते हुए दूर धकेल देती है कि उसे कहीं भी चोट लगेगी, लेकिन वह कभी भी मदद के लिए उसके पापी हाथों को स्वीकार नहीं करेगी। सयूरी क्रोधित हो जाती है और कान्हा के लिए स्टैंड लेती है। वह पूछती है कि वह अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। सरोज का कहना है कि चिरू की मौत के लिए वे दोनों जिम्मेदार हैं। वह कहती है कि वे दोनों दूसरे की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं। सयूरी का कहना है कि सभी जानते थे कि चिरू कितना जिद्दी था और कान्हा ने कितनी भी मिन्नत की, वह नहीं रुका। वह पूछती है कि इस सब में कान्हा की क्या गलती थी। सरोज कहती है कि यह सब उसकी वजह से है, क्योंकि वह अपनी बातों से लोगों को लुभाने में माहिर है। वह सोचती है कि कैसे हर कोई आसानी से उसके जाल में फंस जाता है। परिवार सरोज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनती। सयूरी सरोज के पास आती है और कहती है कि वह उसकी मौत के लिए उसे दोषी ठहराती है। वह उसे पंडित को बुलाने और पूछने के लिए कहती है कि क्या उसकी वजह से चिरू की मृत्यु हुई। सरोज का कहना है कि उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की है। सयूरी का कहना है कि उसने पुष्टि की होगी कि उससे शादी करने के कारण चिरू की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने कभी चिरू से शादी नहीं की। वह कहती है कि मंडप पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और पूछती है कि वह उसकी मौत के लिए उसे कैसे दोषी ठहरा सकती है। वह कहती है कि वह चिरू के लिए उसके अंधे प्यार को समझ सकती है, लेकिन उसे कान्हा के बारे में भी सोचने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह अब कान्हा के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरोज कान्हा और सयूरी को गुस्से से देखती हुई चली जाती है। कुसुम उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन उससे पहले वह सयूरी की ओर मुड़ जाती है और कहती है कि जिस तरह से उसने बड़ों के खिलाफ आवाज उठाई, उससे उसकी गलत परवरिश साबित हुई और वह सरोज के पीछे दौड़ती है। सयूरी चिंतित है कि क्या उसने गलती की है, लेकिन धनराज कहता है कि उसकी परवरिश पर सवाल तभी उठाया जाएगा जब वह आवाज नहीं उठाएगी। वे कहते हैं कि उसने सही किया। कान्हा सयूरी को यह भी कहते हैं कि जितना उनकी माँ को डांटने का अधिकार है, उतना ही उनका बचाव करने का भी अधिकार है। सरोज नाराज है कि सयूरी ने उसके खिलाफ बात की। कुसुम उसे उदास न होने और सयूरी के सामने हार नहीं मानने के लिए कहती है। वह कहती है कि वे तभी खाना बना सकती है जब वे आटे को अच्छी तरह से फेंट ले। कुसुम उसे तब तक अच्छी तरह से पीटने के लिए कहती है जब तक कि उसका साहस और अति आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट न जाए। कान्हा सयूरी के पास आता है और उसे उल्टा किताब पढ़ते हुए पाता है। वह उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी किताब के पन्नों के बीच मोर पंख रखती है। सयूरी मोर पंख के बारे में भाषण देती है और कान्हा उसके लिए ताली बजाते हैं। वह सयूरी को कुछ खास गिफ्ट देना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। नकुल और रश्मि कान्हा को सयूरी को गिफ्ट देने के लिए तरह तरह के आइडिया दे रहे हैं। कान्हा अपनी जरूरतों के बारे में बताते हैं और वे उसे खुद इसके बारे में सोचने और उसे उपहार देने के लिए कहते हैं। कान्हा खुश है कि उन्हें एक आइडिया आया। आने वाले एपिसोड में कान्हा सयूरी को पहचान पत्र पहनाएंगे। उसका ये गिफ्ट उसे नौकरी में शामिल होने देना होगा और सयूरी को यह सुनकर खुशी होगी। सरोज उसे मन करेगी और कहेगी परिवार की बहू नौकरी नहीं करेगी।